है 7063। जनरल की भीड़ देखिए आप, ओरिजिन से ही। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टॉपेज, क्योंकि यहाँ से ट्रेन लगभग पैक हो जाती है। ओवरनाइट जर्नी में ज़्यादा कुछ दिखाने लायक होता तो नहीं है, बस क्रॉसिंग है, फिर स्टेशन। और ये है दक्षिण गंगा। नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूँ अभी महाराष्ट्र के मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ये है कुछ यहाँ का आउटर लुक। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड। और अभी मनमाड जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है LTT बलिया कामायनी एक्सप्रेस फुल पैक। मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन वैसे आता है सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में। और अभी 7:30 बजने वाले हैं, लेकिन अच्छा खासा उजाला अभी भी है। यहाँ पे टोटल 2 फुट ओवर ब्रिजेस है, एक सामने आप देख पाएंगे और ये वाला। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स 6। वैसे मेरी ट्रेन जर्नी है रात में, यानी यहाँ से डिपार्ट करेगी ट्रेन 8:40 पर। ट्रेन कौन सी है मैं अपडेट आगे आपको बताता हूँ। फिलहाल तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फैसिलिटीज़ 3 और 4 पे ही है। आई मीन 2, 3, 4 ये जो मेन प्लेटफॉर्म है 1, 2, 3, 4 इन्हीं पे आपको दिखाई देती है। ये मेन लाइन है। कामायनी एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्ट करने के लिए रेडी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि मेन लाइन से कनेक्टेड है। हमारी ट्रेन जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 से। अभी स्टैंड नहीं हुई है, बिग टेकअप स्टैंड होती है। वैसे यहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटीज तो है, यानी कि वेटिंग रूम, AC लाउंज वगैरह। Passengers of platform number 2 are requested to keep away from the platform edge as the non-stopping fast train is about to pass this platform. Thank you. तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्किप करने वाली है CR राजधानी। अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, मतलब डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन टाइम तो हो चुका है। CR राजधानी का आती होगी। इस तरफ है रिटायरिंग रूम, और यहाँ पे रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री दोनों की फैसिलिटी है। Passengers of platform number 2 are requested to keep away from the platform edge as the non-stopping fast train is about to pass this platform. Thank you. क्या ज़बरदस्त रफ्तार में स्किप किया है CR राजधानी ने। तो CR राजधानी का स्किप देखने के बाद चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ।
इस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6। इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ है, एस्केलेटर, लिफ्ट नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए। पीछे वाले एफओपी के पास होगी तो अलग बात है, लेकिन मैं जितनी बार आया हूँ उतनी बार तो मैंने देखा नहीं। लेकिन ये सारी भीड़ हमारे ट्रेन के लिए ही है। ट्रेन थोड़ी देर में शंट होगी। तो ये आ गई हमारी ट्रेन LGD WP 7 के साथ। और ट्रेन है 17063 मनमाड जंक्शन काचीगुड़ा अजंता एक्सप्रेस। ये ट्रेन देख शेयर करती है काचीगुड़ा अशोकपुरम एक्सप्रेस के साथ, यानी काचीगुड़ा मैसूरू एक्सप्रेस के साथ। जनरल की भीड़ देखिए आप, ओरिजिन से ही जनरल क्लास पैक होने वाला ऐसा लग रहा है। अप्रैल 1967 में इनॉग्रेट हुई ये ट्रेन। इसका इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है। पहले ये ट्रेन बिटर गेज लाइन पे चला करती थी और बाद में फिर ब्रॉड गेज कन्वर्जन के बाद ब्रॉड गेज लाइन पे। लेकिन इस दौरान इसका एक बार रूट भी चेंज कर दिया गया था। जो करंट रूट है उससे थोड़ा सा अलग रूट था। अभी करंट रूट है इसका मनमाड से वाया छत्रपति संभाजीनगर, परभनी, पूर्णा, निज़ामाबाद, कामारेड्डी होते हुए काचीगुड़ा। बीच में जब इस रूट पे ब्रॉड गेज कन्वर्जन का काम चलता था तब इसका रूट चेंज कर दिया गया था। परभनी से परली, विकाराबाद होते हुए काचीगुड़ा की तरफ जाती थी और बीच में इसका डेस्टिनेशन भी बदल दिया गया था। स्टार्टिंग में काचीगुड़ा था, बाद में सिकंदराबाद, अब वापस से काचीगुड़ा। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे। करंट कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में 4 जनरल क्लास के कोचेस है, 7 स्लीपर क्लास, 6 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी का कोच है। मेरी आज की जर्नी होने वाली है 3 टियर कोच में और कोच है B5, लेकिन मुझे सीट मिली है RAC वाली क्योंकि मैंने कल ही टिकट बुक कराया था और एक्सपेक्टेड था कि RAC ही मिलेगा। 16 वेटिंग था बुकिंग स्टेटस, तो वही हुआ है। वैसे हमेशा से पैक ही चलती है ये ट्रेन, कभी कभार आपको AC में सीटें मिल जाती है। तो चलिए कोच के अंदर चलते हैं। साफ सफाई तो बढ़िया है इस ट्रेन की, कोई डाउट नहीं है। मेरी सीट है 55 नंबर की। अब रात भर उसी पे बैठना है। देखते हैं बीच में एन रूट कंफर्म हो जाएगा।
अभी 8:30 हो चुके हैं और मात्र 10 मिनट में ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। टोटल ट्रेन जर्नी रहेगी 625 किलोमीटर की। उसके लिए समय लगेगा 13 घंटे 5 मिनट और पूरे जर्नी के दौरान ये ट्रेन 20 इंटरमीडिएट हॉल्ट्स पे रुकने वाली है। इस ट्रेन में पेंट्री कार तो नहीं है। अभी यहाँ का जो रिफ्रेशमेंट रूम था यानी स्टॉल था, रिफ्रेशमेंट स्टॉल, वो तो अभी फ़िलहाल मेंटेनेंस के लिए बंद है या परमानेंट बंद कर दिया है पता नहीं। तो बाकी अभी जो ऐसे जो छोटे स्टॉल्स है उसी पे जो मिल रहा है वही लेना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आप स्टेशन के बाहर जो होटल से वहाँ से पैक करवा सकते हैं। बाकी ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा इस ट्रेन में है, लेकिन इस रूट पे आपको ज़्यादातर ऑप्शंस सिर्फ छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन पे मिल जाते हैं। बाकी उसके बाद तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपको इस ट्रेन के लिए दिखाई देंगे। तो अभी समय देख लीजिए आप डिपार्चर का 8:43 यानी 3 मिनट की देरी। इथे न थांबणारी 5 गाडी जाणार आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 के किनारे से दूसरे इस प्लेटफॉर्म से अब दोनों ही रेल यहाँ न रुकने वाली 3 गाड़ियाँ आने वाली हैं। पीछे 2 पैसेंजर थे, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी ट्रेन स्लो हो गई थी तब चढ़ना चाहिए, ये चढ़ेंगे नहीं तो दौड़ती ट्रेन में चढ़ेंगे फिर वापस से। ऐसे में तो हादसा होता है। संस्कृतीची जडणघडण आणि भव्य ऑडिटोरियम सोयी युक्त होस्टेल आणि डायनिंग एरिया। तो अभी आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लाइन देख पा रहे हैं, तो वो लाइन जा रही है भुसावल की तरफ वाया जलगांव। आई थिंक मनमाड जंक्शन को कोई तो ट्रेन स्कीप मार दी है। देखते हैं हमारे टर्न होने तक वो आ जाए तो ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रेन तो अब डाइवर्ट होने दे रही है छत्रपति संभाजी नगर की तरफ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पिट लाइन। यहीं पे इस ट्रेन का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होता है। इसका प्राइमरी मेंटेनेंस तो काचीगुड़ा में होता है। वैसे मनमाड से ओरिजिनेट बहुत कम ट्रेनें होती है, जिसमें अजंता एक्सप्रेस है, उसके बाद फिर पंचवटी एक्सप्रेस और मराठवाड़ा एक्सप्रेस और एक पैसेंजर है।
9:10 पर हमारी ट्रेन पहुंची है। फर्स्ट हॉल्ट नागरसोल। समय से 5 मिनट पहले आई है। 9:15 पे अराइवल था। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। दरअसल यहाँ पे आपको बोर्डिंग इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो यात्री शिरडी से आते हैं वो यहीं से बोर्ड करते हैं इस ट्रेन को, क्योंकि यहाँ से शिरडी का डिस्टेंस बाय रोड ट्रेन रूट के मामले में कम है। ट्रेन रूट मनमाड़ से घूम के कोपरगांव होते हुए फिर पुनतांबा होते हुए शिरडी की तरफ जाता है। यहाँ से आप रोड से सीधा शिरडी की तरफ जा सकते हैं। सो इसीलिए बहुत सारे यात्री यहीं से बोर्ड करते हैं और यहीं पे डिबोर्ड करते हैं इस ट्रेन को। इसके बाद ट्रेन में आपको बोर्डिंग दिखाई देगी छत्रपति संभाजी नगर में, उसके बाद ना के बराबर। कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1703 मनमाड़ जंक्शन से आने वाली काचीगुड़ा को जाने वाली अजंता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। May I have your attention please? Train number 17063 from Manmad Junction to Kachiguda Ajanta Express is on platform number 1. कृपया लक्ष द्या, गाडी नंबर 1706 मनमाड जंक्शन वरून येणारी काचीगुडा ला जाणारी अजंता एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आहे। तो चलिए अभी देखते हैं क्रॉसिंग हजूर साहिब नांदेड़ हडपसर एक्सप्रेस की। मिनट की देरी से 9:42 पर हमारी ट्रेन पहुंची है रोटेगांव। वैसे मेरी सीट तो RAC वाली है और मेरे को पैसेंजर यहीं से बोर्ड होंगे ऐसे मैंने चार्ट में देखा था। अब पता नहीं, कुछ लोग यहाँ से टिकट करवाते हैं फिर छत्रपति संभाजी नगर से बोर्ड करते हैं। चलिए शेड्यूल हॉल के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है रोटेगांव से। एज एक्सपेक्टेड को पैसेंजर आ गए। अब देखते हैं कौन सी सीट वैकेंट रहती है।
वैसे मेरी तो ओवरनाइट जर्नी पूरी जगने में ही जाने वाली है, लेकिन फिर भी कहीं मौका मिला, एक दो जगह पे है जहाँ पे थोड़ा सा 1 घंटे का गैप है अच्छा खासा, तो वहाँ पे थोड़ी नींद पूरी की जाएगी। आई मीन रेस्ट ही लिया जाएगा, नींद भी क्या करेगा। 10:05 पर हमारी ट्रेन पहुंची है लासूर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हुआ है और आप यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की स्थिति, ना लाइट है ना शेल्टर है, कुछ भी नहीं। अभी तो ठीक है, बारिश के मौसम में कैसे चढ़ेंगे लोग ट्रेन में, कहाँ रुकेंगे? कम से कम 5 से 10 मिनट तो रुकना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है नंदीग्राम एक्सप्रेस बल्लारशाह CSMT। अभी वो पोर्टल तक पहुंच चुकी है, आ जाएगी 5-10 मिनट में यहाँ। तो ये आ गई बल्लारशाह मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस। अभी भी ICF कोचेस के साथ चल रही है। इस साल ये LHB में कन्वर्ट होगी ऐसे मैंने सुना है, अभी देखते हैं कब कन्वर्ट होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेन है इस रूट की, काफ़ी लोग इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं मुंबई की तरफ। चलिए, हमारी ट्रेन का डिपार्चर का संकेत हो चुका है। ये हालत है, स्लीपर कोच पूरा जाम कर देते हैं। तो पीछे देखिए जनरल क्लास का एक ही कोच है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन रहेगा छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पे आप पैसेंजर की भीड़ देखिए। आज शुक्रवार है और काफ़ी सारे लोग अब एक गांव की तरफ जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग नांदेड़ निज़ामाबाद की तरफ जाने वाले हैं। एक 113 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय 10:40 पर हमारी ट्रेन पहुंची है छत्रपति संभाजी नगर। स्टेशन कोड CPSN। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। इस ट्रेन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टॉपेज, क्योंकि यहाँ से ट्रेन लगभग पैक हो जाती है, लगभग क्या पूरी पैक हो जाती है। इसके बाद कोई चढ़ने वाला आपको इक्का दुक्का ही लोग मिल जाता है।
जो मैंने कहा था कि जो ई कैटरिंग की सुविधा है आपको यहीं पे मिल जाती है, इसके बाद सीधा बोलाराम में। बोलाराम एक तरीके से आप बोल सकते हैं आप हैदराबाद पहुंच गए, फिर क्या ही मतलब रहेगा। अभी यहाँ पे स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो पुरानी बिल्डिंग तो तोड़ दी है, अभी नई बिल्डिंग बनने में कम से कम 1-2 साल और लगेगा, ऐसा लग रहा है। 1 साल तो कम से कम लगेगा। 5 मिनट की देरी से हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है छत्रपति संभाजी नगर से। अब इसके बाद ट्रेन का सीधा हॉल्ट होने वाला है जालना में। लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ से। बीच में एक क्रॉसिंग भी होगी देवगिरी एक्सप्रेस के साथ। क्या हिल रही है गाड़ी, ट्रैक मेंटेनेंस ढंग से नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों अभी मैंने जो साइड पेंटी थी उससे खाना लिया था, वेज पुलाव 100 रुपये का मुझे पड़ा था। खाने लायक था, टेस्ट भी अच्छी थी, गरम था, कोई उसमें इश्यू नहीं था। इस रूट पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते फूड क्वालिटी के लिए, लेकिन ये क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी ही थी। अभी हमारे ट्रेन की यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है देवगिरी एक्सप्रेस के साथ। मेन लाइन पे डबल ग्रीन मनमाड से लेके परभनी जंक्शन तक सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन सेक्शन है, और उसके आगे फिर मुदखेड़ तक डबल इलेक्ट्रीफाइड, फिर वापस बासर तक सिंगल लाइन। बासर से थोड़ा सा आगे एक नवीपेट स्टेशन है, वहाँ तक डबल लाइन हो चुका है, उसके बाद फिर आगे सिंगल लाइन। ऐसा बहुत बार होता है आगे। आई थिंक बोलाराम के बाद डबल लाइन सेक्शन है कंप्लीटली। ये आ गई लिंगमपल्ली CSMT देवगिरी एक्सप्रेस। एक 175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 11:57 पर हमारी ट्रेन पहुंची है जालना। इतनी रात गए भी अच्छी खासे पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। मुंबई की तरफ तो जाने वाली दोनों ट्रेन निकल गई है। हाँ, एक ट्रेन पीछे बाकी अभी राज्य रानी। दो मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकली है जालना से।
वैसे ओवरनाइट जर्नी में ज़्यादा कुछ दिखाने लायक होता तो नहीं है, बस क्रॉसिंग है, फिर स्टेशन है, वो स्टेशन पे जो पैसेंजर की भीड़ होती है वही। वैसे रात के समय में स्टेशन काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, साइलेंट होता है, कुछ अलग ही नज़ारा होता है रात में। अभी इसके बाद हमारे ट्रेन के स्टॉपेज है परतूर और सेलू, उसके बाद परभनी जंक्शन आएगा जो कि मेजर इंटरमीडिएट स्टॉपेज है इस ट्रेन का। अभी रात के लगभग 12:42 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंची है परतूर। अभी इस तरफ मालगाड़ी खड़ी है और उसके साइड पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई तो ट्रेन खड़ी है, अब मुझे पता नहीं चल कौन सी ट्रेन है। आई थिंक राज्य रानी एक्सप्रेस है जो कि नांदेड़ से मुंबई की तरफ जा रही है। हाँ वही ट्रेन है, इसीलिए हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे डाल दिया है। 23 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन निकल रही है परतूर से। वैसे पहले इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं था, 2025 से ये स्टॉपेज दिया गया है। ये और सेलू इसके आगे वाला स्टेशन, ये दोनों पहले स्टॉपेज नहीं थे इस ट्रेन के। परभनी से जालना से सीधा परभनी जंक्शन पे ही रुकती थी। मुझे लगा अच्छी खासी क्रॉसिंग देखने मिलेगी परतूर और सेलू के बीच पे, वो यहीं पे हो गई। लगभग आधे घंटे की देरी से 1:05 पर हमारी ट्रेन पहुंची है सेलू। एक भी पैसेंजर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के लोगों ने मांग करके इस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे ले तो लिया, लेकिन उतरने वाला कोई दे तो बड़ी बात है, चढ़ने वाला तो है ही नहीं। सेलू एक टाउन प्लेस है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ पे, लेकिन इस समय में यहाँ से बोर्ड होने वाले ना के बराबर ही है। कुछ यात्री डिबोर्ड हो गए हैं, खास करके जनरल क्लास वाले। अभी आप समय देख लीजिए 1:43। मात्र 1 मिनट पहले हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है। स्टेशन है परभनी जंक्शन। मैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज को लगाने गया था, उतने टाइम में
जल्दी आ भी गया और अभी यहाँ से डिपार्ट करेंगे हम। मात्र 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। यहाँ की पूरी सब्जी, ये कचौरी काफ़ी अच्छी मिलती है। सुबह सुबह के टाइम पे आपको खाने के लिए अच्छा लगेगा यहाँ पे। चलिए, शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है परभनी जंक्शन से। और इस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है सिकंदराबाद साईनगर शिरडी एक्सप्रेस। ये आई है पंद्रह की तरफ से। तो दोस्तों, ये है मिरखेल रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है 17064 काचीगुड़ा मनबार जंक्शन अजंता एक्सप्रेस के साथ। तो इसी वजह से मैं बस डोर पे आया हूँ, लेकिन हमारी ट्रेन को लूप लाइन पे डाल दिया है क्या। यहाँ पे आई थिंक ओवरटेक होगा ऐसा लग रहा है मुझे। पीछे से साईनगर शिरडी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस आ रही है। ये तो ताबड़तोड़ निकल गई। दो 2:19 पर हमारी ट्रेन पहुंची है पूर्णा जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हुआ है। पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड PAU। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन अकोला की तरफ जाती है वाया हिंगोली वाशिम। एक ज़माने में मीटर गेज का हब हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी सारे डीजल इंजन हुआ करते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन था मीटर गेज के ज़माने में। जो लास्ट डीजल सेक्शन था उसमें, जो नांदेड़ का सेक्शन था, उसमें भी यहाँ पे काफ़ी सारे डीजल इंजन थे, लोकोमोटिव्स थे। अभी भी यहाँ पे कुछ ट्रेनें हैं जो डीजल लोकोमोटिव्स के साथ चलती है, जैसे काचीगुड़ा नारखेड़ इंटरसिटी एक्सप्रेस है, फिर अकोला तिरुपति एक्सप्रेस है। ये दो चार ट्रेनें हैं जो कि अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स के साथ चल रही है।
349 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 3:05 पर हमारी ट्रेन पहुंची है हजूर साहिब नांदेड़। ये आ गई नरसापुर नागरसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया गुंटूर। दो है, एक वाया वारंगल और एक वाया गुंटूर। ये गुंटूर वाली है। अभी 3:15 हो चुके हैं और हमारे ट्रेन का डिपार्चर का एक्चुअल टाइम था 3:05, लेकिन अराइवल ही 3:05 पे हुआ है। एक्सपेक्टेड डिपार्चर 3:10 का था, लेकिन 5 मिनट डिले हो गया। अभी हजूर साहिब नांदेड़, ये साउथ सेंट्रल रेलवे के हजूर साहिब नांदेड़ का डिविजनल हेडक्वार्टर है। तो चलिए 3:17 पर हम निकले हैं नांदेड़ से। अभी इसके बाद ट्रेन का इम्पोर्टेंट हॉल्ट है मुदखेड़ जंक्शन है, उसके बाद सीधा निज़ामाबाद। और यहाँ पे बारिश हो रही है। अभी सुबह के 4:40 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है उमरी। अभी मैं थोड़ा सा नांदेड़ के पास सोने चला गया था, तो उस दौरान मुदखेड़ जंक्शन मेरे से मिस हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं। और उमरी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है मराठवाड़ा एक्सप्रेस, जो कि धर्माबाद से मनमाड जंक्शन की तरफ जा रही है। और हमारे अराइवल होते ही मराठवाड़ा एक्सप्रेस को डिपार्चर का सिग्नल मिल चुका है और ये हो गया डिपार्चर। अभी मुदखेड़ से बासर तक सिंगल लाइन सेक्शन है। अभी इसमें भी डबलिंग का काम चल रहा है। अभी डे लाइट जर्नी में दिखाने की कोशिश करूँगा।
सो अगर ये वॉशरूम की कंडीशन की बात की जाए तो जब से गाड़ी चली है यानी मनमाड से कंडीशन अच्छी है। अभी कोचिंग की हालत देखी जाए तो पूरा लगता है लेकिन अंदर साफ सफाई ठीक ठाक है, कुछ सिंक नहीं कर रहा, कहीं पे टूका हुआ नहीं है, टुक्का वगैरह कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा कचरा वगैरह पड़ा हुआ भी नहीं दिखाई देगा। बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं इस ट्रेन को, इसलिए ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन है इस रूट पे। अभी हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस के साथ कारखेली स्टेशन पे। ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी है वहाँ पे। जनरल क्लास में भी लोग अच्छे से सो के जा रहे हैं। स्लीपर क्लास भी खाली खाली है। सो शेड्यूल हॉल के बाद 5:12 पर हमारी ट्रेन निकल रही है धर्माबाद से। और ये स्टेशन इस रूट पर महाराष्ट्र का अंतिम स्टेशन है। इसके बाद तेलंगाना स्टेट चालू हो जाता है और नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेशन यहाँ से मात्र 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है, वो है बासर, जो कि आता है तेलंगाना में। ,40 मिनट की देरी से 5:22 पर हमारी ट्रेन पहुंची है
तेलंगाना के बासर रेलवे स्टेशन पर। बासर यहाँ पे जो सरस्वती का मंदिर है उसके लिए काफ़ी फेमस है। बहुत सारे लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ लोग डिबोर्ड होते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग डिबोर्ड हुए हैं यहाँ पे, आई मीन पैसेंजर्स। चलिए, मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है बासर से। थोड़े नहीं, अच्छे खासे लोग उतरे हैं यहाँ पे। बासर से नवी बेट के बीच में डबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल भी है। और ये है दक्षिण गंगा गोदावरी रिवर। Janakampet Junction।
यहाँ से एक लाइन बोधन की तरफ जाती है, इसीलिए जंक्शन स्टेशन है ये। चार 460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है निज़ामाबाद जंक्शन। और मेरी ट्रेन जर्नी यहीं तक थी, निज़ामाबाद तक। यहाँ पे मैं डिबोर्ड हो चुका हूँ। ट्रेन डिपार्ट होने के लिए रेडी भी है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट टाइम है मैं यहाँ पे डिपोर्ट हो चुका हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ट्रेन जर्नीज कर नहीं रहा था, इसके कारण मैंने सोचा था थोड़ा सा फैमिलियर वाली ट्रेन मैं चूज़ करूँ, तो सबसे बढ़िया मुझे यही लगी थी। तो आगे काफ़ी सारी ट्रेन जर्नीज आती रहेगी, अभी के लिए बस इस ट्रेन जर्नी में इतना ही। तो दोस्तों इसी के साथ 17063 मनमाड काचीगुड़ा अजंता एक्सप्रेस की मेरी ये ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। तो जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।